ये बीजेपी बेवकूफ़ी कर रही है, इसको भी विपक्ष के साथ आना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मामले में। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब सदा बीजेपी रहेगी। ये कंफ्यूज आदमी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम SIR करवाएंगे, सभी फर्जी वोटों की जांच करेंगे। तो भैया जो राहुल गांधी कह रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और कांग्रेस को कहना चाहिए कि पूरे देश में SIR होना चाहिए। ये घबराते क्यों है? मैं कह रही हूँ बीजेपी 29 राज्यों में से कितने राज्यों में है? 13 के अंदर। अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो मैडम 29 के 29 में हो जाती ना, सीटें 400 पार हो जाती है। लेकिन जो पप्पू जो ठप्पा छाप लोग हैं, नाली छाप लोग हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी। ये पगलेट लोग हैं, इनके ये बात समझ आ ही नहीं सकती। कुछ समझने को तैयार भी तो हो वो। अरे बीजेपी के अगर बीजेपी वोट ही चोरी करती तो अयोध्या इतना बड़ा राम मंदिर बना के थोड़ी हार जाएगी। ये एक्चुअल में इनको क्या कोशिश है, पप्पू प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन मैडम मैं आपको एक ज्ञान की यार सच में यार इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है बिहार के अंदर? चोरी तो बहुत पहले भी हो रही थी, लेकिन ऐसा कोई नई बात नहीं कि अभी चोरी हो रही है। हाँ ये हो सकता है कि यार राहुल गांधी बाहर निकाले, हर किसी को पता चल गया कि यार चोरी भी हो रही इतना वोटों की, और जो लोग जिंदा है यार उनका नाम नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा इसका यार जवाब दो इलेक्शन कमीशन। और 30 लोगों को बुलाए थे, उससे ज़्यादा यार नहीं जाना चाहिए। इसलिए यार इतना बड़ा धांधली हुआ, ये तो गलत बात है यार। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना और बताना जरूर कि क्या सही है क्या गलत है। यार मज़ा आ गया देखकर। बात बता दूं, पप्पू अगर प्रधानमंत्री बन गया ना, उसके ऊपर से पप्पू का ठप्पा हट जाएगा, और वो आप पे और मेरे पे बाकी के 140 करोड़ पे लग जाएगा। अब वो इन पर है कि इन बेवकूफ जालिमों को अगर वो ठप्पा अपने ऊपर लगवाना है तो भैया देखो लगवाओ, हम तो इतने पगलेट है नहीं। मैं राहुल गांधी जी को ये कह रही हूँ कि पप्पू आपको पता है पप्पू किस खानदान का है? सांप का बच्चा सपोलिया होता है। उसके खानदान में राजनीति करनी सीखी है और सीखा हुआ है। वो पप्पू नहीं है। नहीं ये गलत कह रही हैं। हम अब आपके पप्पू की छवि मैडम सलमा जी हैं। सलमा जी मैं आपको बात दूं, आपका नाम मुस्लिम हो, सलमा ले लिया। इमरजेंसी के टाइम पे सलमा बेगम को मिलते थे 6,000 रुपये 14वां बच्चा पैदा करने के लिए। रामलाल को मिलते थे 1,200 रुपये नसबंदी कराने के। कौन सा राजनीति आई? राजनीति वाकई में मोदी जी को सीखनी चाहिए तानाशाही इंदिरा से। पूरे सड़े हुए गलीच विपक्ष को डालो जेल के अंदर। जो ये करते थे ना इनकी सरकार, जो हिंदुओं के साथ करती थी, वो इनको करना। सुनो सवाल मेरा ये, इलेक्शन कमीशन बिहार से जो वोटर लिस्ट से जो नाम काट रही है, विपक्ष को इससे आपत्ति हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन बिक चुका है, गोदी कमीशन, मोदी कमीशन। इस पर पता है? एक चीज बताऊं मैं आपको, ये बीजेपी बेवकूफ़ी कर रही है, इसको भी विपक्ष के साथ आना चाहिए इलेक्शन कमीशन के मामले में। ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब सदा बीजेपी रहेगी, कोई और भी रह सकती। एक ये संस्था हमारी ऐसी है जो बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। ये किसी के पक्ष में होनी नहीं चाहिए। तो बीजेपी को भी करना चाहिए, बीजेपी को भी करना चाहिए। बीजेपी क्यों बचा रही है इसको? बीजेपी से सवाल पूछ रहा है क्या विपक्ष? बीजेपी से कह रहा है क्या कि तुम इलेक्शन कमीशन हो? इलेक्शन कमीशन से ही तो पूछ रहा है विपक्ष। तो आप बता दीजिए। अब एक बात, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहती हो? सर बुलाया तो था 30 लोगों को, की प्रूफ से तो दिखाना। 30 ही लोग चुन कर आए हैं क्या? 30 लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया? 30 लोगों ने ही सब बना दिया क्या? जो आप एक लोगों को बुलाया तो 30 ही जाएंगे। आप एक कानून भी तो होते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कितने सांसदों से बनता है? राहुल गांधी बताएं आप। से पूछे। ये कंफ्यूज आदमी है, ये कंफ्यूज आदमी है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम SIR करवाएंगे, सभी फर्जी वोटों की जांच करेंगे। तो भैया जो राहुल गांधी कह रहा है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और कांग्रेस को कहना चाहिए कि पूरे देश में SIR होना चाहिए। ये घबराते क्यों है? ये डरते क्यों है? ये डरते क्यों, जरा ये बता दीजिए। SIR से डर क्यों रहे? और मैं कहना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, ये लोग शुचिता की बात करते हैं। ये देख लीजिए ब्रोकर डाटा है साहब, TN सनन साहब इलेक्शन कमीशन के बड़े वरिष्ठ अधिकारी थे। जब उनका खत्म हो जाता है उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, मंत्री संतरी बन जाते हैं। न जाने कितने इलेक्शन के कमीशन के अधिकारियों को राज्यपाल तक बना दिया गया। ऐसे ही 55 साल इनके परिवार वालों ने राज नहीं किया साहब। तो बड़ी चाटुकारिता थी, बड़ी चाटुकारिता थी, और वोट चोरी की परतें तो खुल कर सामने आ रही है। और जो राहुल गांधी जी ने शुरू की थी, अब वो मुद्दा पूरे देश में फैल चुका है, क्योंकि आज देश की जनता कह रही है वोट चोरी करने का काम कांग्रेस ने किया था। सर क्या दिक्कत है अगर जो लोग मृत हो चुके हैं उनका नाम काटा जाए, जो लोग बाहर से आए उनका नाम काटा जाए? इसमें परेशानी कहाँ है? परेशानी यहाँ है
जिन लोगों को मरे हुए 10 साल हो चुके हैं उनका वोट अभी भी पड़ रहा है। वही तो काटे जा रहे हैं, वही तो नाम काटे जा रहे हैं। काटे जा रहे हैं। काट तो रहा है सर। है क्या SIR है क्या, जरा ये बता दीजिए। सही बात है यार। अभी सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव लेके पहुंचे थे उन्हीं मृत बोर्डो को, कैसे जिंदा हो गए वो भी तो जिंदा हो गए। मृत है, उनको जिंदा बता दीजिए। कैसे हो गए मैडम? 5 राज्यों में वोट डाल रहा है, वाह, मतलब एक बंदा, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। वही तो काटे जा रहे हैं। SIR है, वही तो काटे विकसित भारत है। SIR है क्या, एक बार ये पूछ लीजिए SIR है क्या, SIR है क्या, जरा ये फिर वहीं आ गए। यार दीदी की तो 100% सही बात है कि अगर बीजेपी के अगर हाथ में होती तो पूरे 29 राज्य में 13 राज्य से क्यों जीती और 240 उससे ज़्यादा क्यों नहीं आया। यार बात तो सही है कि जो दूसरे के बारे में हमेशा यार गलत सोच रहा है कि ऐसा हुआ वैसा चोरी हुआ, तो यार चोर भी चोरी करेगा तो पूरा ले जाएगा। यार भारत में अगर सोने की लंका होता है रावण का, उसको भी उठा लेता है, क्या झुग्गी झोपड़ियों में जाके यार चोरी करता है। चलिए देखते हैं डिबेट कैसा लगा, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में जरूर बताना।